देश की राजधानी दिल्ली में दंगों ने फरवरी 2020 में देश को चौंका दिया था। दंगे भी तब हुए थे जब दुनिया के बड़े नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 53 लोग मारे गए थे। दंगों की तहकीकात शुरू हुई तो जांच के घेरे में फंसते चले गए छात्र। कोई जेएनयू में पढ़ रहा था, कोई कहीं। दो नाम बड़े चर्चित हुए, उमर खालिद और शर्जील इमाम। दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम को जनवरी 2020 में, उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। कुल 18 आरोपियों की धरपकड़ हुई। इस बात को 5 साल से ज्यादा हो गए। सारे आरोपी जेल में बंद हैं। जमानत की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन जमानत नहीं मिल रही। 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी। 2 सितंबर का दिन मुकर्रर था फैसला देने के लिए। एक वर्ग है जो मानता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर रिहाई को इंसाफ नहीं मानता। जमानत मिलने पर रिहाई की उम्मीद लगाए सारे आरोपी मुसलमान हैं। इसीलिए भी सवाल उठाया जा रहा है कि इनका मुसलमान होना ही अपराध है। सोशल मीडिया पर हैशटैग उमर खालिद, शर्जील इमाम, हैशटैग गुलफिशा फातिमा ट्रेंड कर रहे हैं। ये भी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत का क्या, जो कहता है जमानत नियम है, जेल अपवाद। इन छात्रों के खिलाफ केस दिल्ली पुलिस लड़ रही है और दिल्ली पुलिस की साइड से केस लड़ रहे हैं देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने फैसला सुनाया कि उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 9 आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। तुषार मेहता ने जमानत पर रिहा करने का जोरदार विरोध किया। कहा कि अगर राष्ट्र के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप बरी या दोषी ठहराए जाने तक जेल में रहें। अपराधियों का इरादा और अधिक दंगे और आगजनी के लिए एक विशेष दिन चुनकर दुनिया में देश की बदनामी का था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया कि दंगे कई महीनों तक चली एक गहरी साजिश का नतीजा थे, जो 2019 में सीएए कानून पास होने के बाद रची गई थी। उमर खालिद की ओर से दलील रखी गई कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में होना, लेकिन कोई संदेश ना भेजना किसी अपराध के दायरे में नहीं आता। खालिद से ना तो कोई पैसे की बरामदगी हुई और ना ही कुछ और। शर्जील इमाम ने दलील रखी कि जो दिल्ली पुलिस ने सबूत पेश किया वो बिहार में दिया गया भाषण है। खालिद सैफी की ओर से वकील ने यूएपीए लगाने पर ही सवाल उठाया। गुलफिशा फातिमा की ओर से सवाल उठाया गया कि ट्रायल में मैसिव डिले के बाद भी जमानत से मना क्यों किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सारी अपीलें खारिज कर दी हैं बेल की। इसके खिलाफ सारे अक्यूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी। थैंक यू। सब अक्यूज जो थे जिनकी बेल नहीं हुई है, सबकी पिटिशन फाइल थी, सबकी बेल एप्लीकेशन खारिज की है हाईकोर्ट ने। कितने निराश है इस आदेश से? काफी निराश हैं। देखिए, इतने साल हो गए, 6 साल हो गए लोगों को कस्टडी में, 5.5 साल हो गए, तो उम्मीद तो थी कि अब ये स्टेज आ गई है बेल की। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से पूरा भरोसा है कि हमें अच्छी हियरिंग मिलेगी और हमें रिलीफ मिलेगा। सारी डिले हुई सरकार की तरफ से, उन्होंने सालों साल लिए हैं चार्जशीट फाइल करने में, कहते हैं हमें एडिशनल चार्जशीट फाइल करनी है। कोई डिले नहीं है क्योंकि तरफ से। हम सब जल्दी से जल्दी चाहते हैं ट्रायल चले आगे। 1000 विटनेस का ट्रायल है, अब तक 5 साल से सरकार शुरू नहीं कर पाई है। और जहां तक देश बांटने की बात है, आप केस खुद पढ़ लीजिए, ऐसा केस में कुछ नहीं है। कुछ गवाह हैं जिनके नाम भी नहीं बताए गए हैं, कह रहे हैं किसी ने कुछ कह दिया। ऐसा ना कोई सीरियस केस है, ना कोई केस ऐसा है जहां पे यूएपीए लगना चाहिए। सर बताइए, तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि बार बार उन्होंने कहा कि ये जो देरी हो रही है ये जो आरोपी है उनकी तरफ से। आप सारी ऑर्डर शीट देख लीजिए, ट्रायल कोर्ट की सब लिखा है। किसने लिया 3-4 साल चार्जशीट फाइल करने के लिए? किसने लिया? जब ये कह रहे हैं तो ये वकीलों बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऑर्डर शीट देख लीजिए आप ट्रायल कोर्ट की। पुलिस की देरी है सालों साल की। हम सब तो जितना तेज हो सकता है कर रहे हैं हम तो अपना काम। जमानत की लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। जेल में बंद आरोपियों ने कहा है कि आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, तब ये मामला और गर्म हो जाएगा। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद। बिना ट्रायल जेल में सालों बंद रखने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों को सुनाया भी है। अब इस मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे कई आरोपी जेल में बंद हैं लगभग पिछले 4 सालों से, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है।
इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर और शर्जील इमाम और उमर खालिद की गिरफ्तारी और उनके ऊपर चल रहे इस केस को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।